अभी भी कभी भी हमला हो जाता है, कभी भी आप देखेंगे। अभी वो जैसे कि बता गए थे कि अभी भी वहाँ पे आर्मी अटैक हुआ और इनके कोई गोली नहीं पड़ी थी। मेंटालिटी को थोड़ी ना, हमारे माइंडसेट को ठीक करते हैं वो लोग। आर्मी को चलो, आर्मी ने गोली नहीं मारी तो ये आए थे, आप आई थी, मैंने खुद मारी थी, किसने मारी थी फिर? सेकंड का बच्चा मेरे यहाँ आया, मेरे घर में आया नोएडा में, वो गणेश जी की फोटो रखी थी, उसके उनको कहा साले तुझे बहुत मारूंगा। गणेश जी की फोटो में क्लास सेकंड का बच्चा, तो उसकी सोचे माइंडसेट क्या होगा। तो वो जो माइंडसेट हमारा रह गया ना, हमारी यूथ का, वो तो रह रही है ना, वो तो रह गया ना। उसे हमें खोलना तभी खोलेंगे ना जब हम बात कर पाएंगे। हमें देखो यहाँ पर बात करने ही नहीं दे रहे। एक मुस्लिम महिला थी और इतने सारे हिंदू थे, उनको कोई कुछ मॉब लिंचिंग या कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कश्मीर इंडिया इंडिया, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बस हम जीना चाहते हैं। गन लिया था हाथ में, मैं तो उसको कॉलेज से आ रही थी, बैग भी लगा कर था। 2018 की बात है। किसने भगाया था? पड़ोस वाले लोग ही तो भगाए थे। अरे पूरा फैमिली किसी का खत्म हो गया। श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ लिखा है हिंदूज गो बैक, इंडियंस गो बैक, इंडियंस आर डॉग, लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। हिंदू महिला का मुस्लिम के साथ अफेयर था, उसको पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसको घर से निकाल के, उसके कपड़े निकाल के उसको भगा दिया गया था। में बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि हम कश्मीर से, हमने देखा है वहाँ क्या होता है। हम ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है। जब आप सुनोगे कश्मीर को, जब आप सुनोगे नहीं तो आपको क्या पता चलेगा कश्मीर में कौन सा मुद्दा है? आपको पता ही नहीं है कश्मीर में क्या हो रहा है। देखो मैं कश्मीर से हूँ तो मुझे पता है कश्मीर में क्या हो रहा है। ये पॉलिटिक्स छेड़ रहे हैं, मुझे पॉलिटिक्स के साथ कुछ लेना देना नहीं। मैंने इनको बोला वी आर यूथ, हमने खुद को प्रोग्रेस किया क्योंकि हमें आगे बढ़ना था। वी वांट अ प्लेटफॉर्म, हमें पढ़ना था, लिखना था, आगे बढ़ना था। हमें थोड़ी ना वहीं रहना था जहाँ हम रहे थे। पॉलिटिक्स क्या करते? पॉलिटिशियंस हमारी सड़कें ठीक करते, हमारी मेंटालिटी को थोड़ी ना, हमारे माइंडसेट को ठीक करते वो लोग। हमें खुद ठीक करना पड़ा। और ये लोग बोल रहे हैं तुम लोग आर्मी, मैं आर्मी को चलो, आर्मी ने गोली नहीं मारी तो ये आए थे, आप आई थी, मैंने खुद मारी थी, किसने मारी थी फिर? छर्रा ही सही, लेकिन क्यों सिविलियंस पर? आपको गोली लगी थी? पैर पे लगी मेरे, सिविलियंस पर क्यों? मैं अपने घर के दरवाजे पे खड़ी थी, मैंने कौन सा गन लिया था हाथ में? मैं तो उसको कॉलेज से आ रही थी, बैग भी लगा कर था। 2018 की बात है, 2018 की बात है, तो मैंने कौन सा गन हाथ में लिया था? और मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ कश्मीर इंडिया इंडिया, मुझे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बस हम जीना चाहते हैं। बिल्कुल मिनट में आप ये कह रहे हैं कि आपको कश्मीर और इंडिया से कोई लेना देना नहीं, ये भी गलत बात है क्योंकि भारत हमारा देश है, इंडिया हमारी कंट्री है, तो लेना देना में रहते हैं ना, सेक्युलर कंट्री में रहते हैं ना। इंडिया भी हमारा है, हम इंडिया के, हम कौन सा बोल रहे हैं हम कोई अलग रह रहे हैं? हम इंडियंस ही है, हमारे आधार कार्ड भी इंडियंस है, हमारी मेडिटेशन इंडिया से हो रहा है, हमारी एजुकेशन सब कुछ इंडिया से हो रहा है, कुछ नहीं। बट ये खुद ही बोलते कश्मीर वो है, कश्मीर कश्मीर क्या, हम कश्मीर से, हमने कभी नहीं बोला हमें कुछ अलग चाहिए। बस इतना बोले शांति से रहो, आप भी रहो, हमें भी रहने दो, हमारा सिर्फ ये है। एक सवाल है, कश्मीर अलग चाहिए था तो मैं दिल्ली में नहीं होती। अगर मुझे कश्मीर अलग चाहिए था तो मैं दिल्ली में होती नहीं। बेटे आप बोलो, अपनी बात बोलो। ऑब्वियसली मैं दिल्ली में होती नहीं। ये नहीं कहाँ पढ़ा, किस कॉलेज में पढ़ा है आपने? किस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो आप? तो जब आपको पता ही नहीं है, यू डजंट नेवर नो अबाउट हिस्ट्री। एक सवाल है, कश्मीर में जब से धारा 370 हटी है उसके बाद से कितना परिवर्तन हुआ? अच्छा परिवर्तन हुआ या नेगेटिव? अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हमारे साथ। मैं तो बोल रही हूँ हमें प्लेटफॉर्म्स मिले, बाहर जाने के, बात करने के, बहुत चीज़ें मिली हमें। बट वो जो माइंडसेट हमारा रह गया ना, हमारी यूथ का, वो तो रह रही है ना, वो तो रह गया ना। उसे हमें खोलना तभी खोलेंगे ना जब हम बात कर पाएंगे। हमें देखो यहाँ पर बात करने ही नहीं दे रहे हमें, तो कैसे पता चलेगा हम क्या चाह रहे हैं? हम भी चाह रहे हैं हम जिए। अच्छा एक सवाल है मेरा, जैसे आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है 370 हटने के बाद, लेकिन आप लोगों की माइंडसेट, वहाँ की जो यूथ है उनका माइंडसेट चेंज नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं वहाँ पर अभी भी मिलिटेंट्स हैं, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये बात करने का मौका नहीं मिल रहा है ना। देखिए अगर हमें बात करने का मौका मिलता, हम चाहते कि हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, हम सिर्फ अमन चाहते हैं, ओनली पीस बस। अभी वहाँ पे कुछ हुआ मसलन, उसको मुद्दा बनाओ, जो चीज़ें हैं तुम सारे कश्मीर को मत लाओ बीच में, हिंदू मुस्लिम मत करो। हम जब हिंदू मुस्लिम मांगते नहीं, आप लोग क्यों हिंदू मुस्लिम लाते हो? हमें कोई मसला नहीं है, हिंदू मुस्लिम हम सब साथ में है। मेरे जितने फ्रेंड मुस्लिम नहीं है ना, उससे ज़्यादा मेरे हिंदू फ्रेंड्स हैं। जितना आरोप अभी लगाते हैं, अल्पसंख्यक नेता लगाते हैं, विपक्षी नेता लगाते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? मैं बेंगलोर में रही, मैं दिल्ली में रही, मैं तमिलनाडु में रही, मुझे कहीं नहीं लगा। मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन बोल रही, मुझे कहीं नहीं लगा। अब ऐसे लोग वैसे लोग आते बीच में बोलने के लिए, खून तो गर्म होगा ना, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ पता भी नहीं है, बीच में बोलेंगे तो गुस्सा तो आएगा ना, क्योंकि हम कश्मीर से, हमने देखा है वहाँ क्या होता है। कश्मीर के यूथ क्या चाहते हैं, क्या मुद्दा है? दे वांट जस्ट डेवलपमेंट, वो चाहते हैं हम आराम से रहे, अमन से रहे, चैन से रहे। पहले देखो आप 12 साल पहले की बात करें, हमारे कश्मीर से कोई भी बाहर शादी नहीं करता था। अभी देखिए सब बाहर आ रहे हैं, सब निकल रहे हैं, सब बाहर जा रहे हैं। क्यों? हटने के बाद हुआ ना। वही कह रही हूँ कि 370 की वजह से लगा था, मुझे पता है। किस चीज़ की? डोंट
पॉलिटिक्स, हमें पॉलिटिक्स नहीं खेलनी है। देखो हम यूथ है, जब हम मिलके बात करेंगे ना तो चीजें ठीक हो जाएगी। 99 सुनिए, पैदा ही नहीं हुई थी, क्या बताएंगे? आगे आप कह रहे हो एक सेकंड मेरी फैमिली पूरी जम्मू से बिलोंग करती थी। 1991 के पहले मेरे दादाजी को मार के भगाया गया। उसके बाद से ये कह रहे हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए। बंगाल में भी अभी आप देख रहे हो एक तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है। उसके पहले जब भी आप देखोगे मेजर दंगे हिंदू हमेशा हिंदू के विक्टिम बनते हैं। आप इनसे एक पूछिए, एक चीज आपने देखा भी, यहाँ पे एक मुस्लिम महिला थी और इतने सारे हिंदू थे, उनको कोई कुछ मॉब लिंचिंग या कुछ नहीं हुआ। मगर यही एक क्या बोलते हैं हिंदू महिला होती ना, और इतने सारे मुस्लिम होते तो अभी मॉब लिंचिंग हो गया होता, कोई कुछ कर दिया होता, बहुत कुछ हो जाता मैम। लेकिन वो तो साफ तौर पे जाहिर कर रही है ना कि 370 हटने के बाद विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी मेंटेलिटी वही है वहाँ की। मेंटेलिटी होगी ही। आज देखिए, आज एक बात बताइए, जब क्या बोलते हैं कश्मीरी हिंदू भागे थे वहाँ से, भगाया गया था, किसने भगाया था? पड़ोस वाले लोग ही तो भगाए थे। अरे पूरा फैमिली किसी का खत्म हो गया। अरे बिल्कुल, इनसे बात करिए, ये बताएंगे हमसे। जी, आपको भी भगाया गया था? मेरे दादाजी थे, वहाँ से हटा दिया गया, तब हम लोग जाके यूपी में शिफ्ट हुए और आज तक हमारा घर वहाँ पर एकदम बेकार हो गया। क्या कर सकते बताइए। और अभी भी जाते हैं तो ये होता है कि भाई निकलो, जल्दी से जल्दी निकलो। कब वहाँ पे आप श्रीनगर जाएंगे तो वहाँ लिखा है हिंदूज गो बैक, इंडियंस गो बैक, इंडियंस आर डॉग, लिखा हुआ है, अभी भी लिखा हुआ है। वहाँ पे वहाँ की जनता, वहाँ के जो स्पेशल मुस्लिम लोग हैं वो ये चाहते हैं नहीं है कि हिंदू आएँ, और वो देखते हैं। आप चलिए कश्मीर को हटा दीजिए, कश्मीर ये क्या डेवलप होगा, बंगाल में क्या होगा? एक हिंदुओं को मारा जा रहा है, मार के भगाया जा रहा है, तो क्या कर रहे हैं? और हमेशा अभी ओवैसी ने 2014-15 में कहा था कि 15 मिनट के लिए आप आर्मी हटा दीजिए, हम बताएंगे कि क्या है। 20 करोड़ लोग 100 करोड़ को बता देंगे हम क्या हैं। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास पूरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते? तो ऐसा नहीं होता। हम लोग भगाए गए, हम इसलिए बता रहे। अभी 2001 में हमारे कानपुर में कुछ नहीं हुआ था, एक हिंदू महिला का मुस्लिम के साथ अफेयर था, उसको पेरेंट्स ने मना कर दिया, उसको घर से निकाल के, उसके कपड़े निकाल के उसको भगा दिया गया था। उसके साथ रोड में मॉब लिंचिंग हुई थी। क्या कर सकते बताइए कानपुर में? तो वही बात तो महिला भी कह के गई है ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन वहाँ का जो यूथ है वो अभी भी नहीं, वो सही लाइन पे आया है। माइंडसेट चेंज। सेकेंडरी एजुकेशन में और मदरसा जहाँ एजुकेशन में तो फ़र्क है ना। कोई आदमी साइंस पढ़ेगा और कोई आदमी कुरान पढ़ेगा, कोई आदमी कुछ पढ़ेगा। इनके यहाँ क्लास सेकंड से इनको कट्टरवादी बना दिया जाता है। हमारे यहाँ क्या, आप स्कूल की पढ़ाई करो, ये करो। मेरे पर्सनल कई मित्र हैं जो सेकंड क्लास से कुरान पढ़ रहे हैं। भाई तुम एक बच्चे के माइंड में पहले ही ये डाले दे रहे हो। वो सेकंड का बच्चा मेरे यहाँ आया, मेरे घर में आया नोएडा में, वो गणेश जी की फ़ोटो रखी थी, उनको कहेगा साले तुझे बहुत मारूंगा। गणेश जी की फ़ोटो में क्लास सेकंड का बच्चा, तो उसकी सोचे माइंडसेट क्या होगा। क्लास सेकंड का बच्चा। हम लोग क्या सिखाते हैं कि सब हमारे भाई हैं, हमारे बहन हैं, पर आप सेकंड के बच्चे को उनके पेरेंट्स ने, उनके जो आसपास वाले, उनको क्या सिखा रहे हैं कि ये तुम्हारे दुश्मन हैं। उनके मानसिकता में ये भर चुका है। कश्मीर में पत्थर चलते हैं, कभी हिंदू नहीं पकड़ा गया, हिंदू पत्थर चलाते हुए नहीं पकड़ा गया, हमेशा मुस्लिम ही क्यों होते हैं? उनकी मानसिकता हमेशा यही रहती है कि भाई इनको मारो, इनको भगाओ। मेरे दादाजी की मौत हुई वहाँ पे, मेरी दादी जी आई वापस पापा के साथ, तो आज तक हम लोग नहीं जा पाए। और हम लोग की वहाँ पे लाखों की संपत्ति अभी भी है और कब्जा भी नहीं हुआ है। अभी तो जा सकते हैं ना, अब तो 370 हट चुका है, आप कश्मीर जा सकते हैं। वहाँ के अभी भी कंडीशन ये है, 370 हट चुका, आर्मी साथ दे रही है, पर अभी भी कभी भी हमला हो जाता है। कभी भी आप देखेंगे, अभी वो जैसे कि बता रहे थे कि अभी भी वहाँ पे आर्मी अटैक हुआ और इनके कोई गोली नहीं पड़ी थी। गोली का निशान मैं आपको दिखाऊंगा, आप शेयर करूंगा अपनी इंस्टाग्राम हैंडल से। गोली का निशान अलग होता है जो छेद कर देता है पूरा। वहाँ छल्ले चलते हैं, वाटर कैन चलते हैं। जो कश्मीर की रियल हालत है, वहाँ वाटर कैन चलते हैं, छल्ले चलते हैं, ना कि गोलियाँ। आप वाटर कैन को आप गोली में बता दें तो वो गलत बात है। हमेशा यही रहता है कि इन लोग को विक्टिम कार्ड खेलना रहता है, कोई कहीं का भी हो। आप चाहे, और हिंदू मुस्लिम हम लोग नहीं करते हैं, ये कह रही थी कि हम लोग करते हैं, ज़्यादातर नेता कर रहे हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, वो कह रहे 20 मिनट के लिए आप हटा दो, हम बताएंगे क्या होता है। तो हम लोग ने क्या चूड़ी पहन के रखी है?